और बढ़ते आगे, 2027 में निषाद पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन तय है या आरक्षण का मुद्दा पूरा नहीं हुआ तो आप गठबंधन पर पुनर्विचार करेंगे। संजय निषाद से खास बात की है, आपको दिखाते हैं। दो 2027 में निषाद पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन तय है या आरक्षण का मुद्दा पूरा नहीं हुआ तो आप गठबंधन पर क्या पुनर्विचार करेंगे? निश्चित रूप से निषाद पार्टी एक आंदोलन और प्रदर्शन और एक मार्शल कौम की पार्टी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। पहला हक संविधान के जो भी हैं इनको मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है पिछली सरकारों ने इन्हें धोखा दिया। अंग्रेजों मुगलों ने तो धोखा दिया, अंग्रेज धोखा खाए, संविधान में इन्होंने लिखवाया। तो जिन्होंने संविधान में हक आरक्षण लिखवाया है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, इनके पुरखे लायक थे, लिखवा दिया, हम लागू करा नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे जो अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे हैं उनके लिए लागू हो गया, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, मार्शल कौम हम देखो वफादार हैं, राष्ट्रवादी हैं, हम लोग वफादार पुत्र हैं देश के लिए। पहला हक आरक्षण का निषादों को मिलता है। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वयकार कहती है कि यह देश को आज़ाद कराने में 74 प्रकार की व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो सामाजिक न्याय तो यही कहते हैं, राजनीति इसी कहती है ना कि सत्ता का काम है कि जो उनको नहीं मिला उसको दे दो, जो उनका पहले हक मिलता पहले दे दो। तो सबका मिल गया तो इनको क्यों दे? नहीं दिया, कांग्रेस हार गई, मतलब बसपा हार गई, सपा हार गई, तो भाजपा ने अपना वादा पूरा करा, हमारा कुछ नहीं है। भाजपा ने वादा किया था हम आरक्षण, भाजपा आंदोलन करती रही, योगी जी का दर्जन भर वीडियोज है जो सदन में आवाज़ उठाए, सड़क पर धरना देते रहे। जब वो वकील अब जज हैं, तो जो वकील है जज है, अगर जज नहीं दस्तखत करेगा तो हम तो वकील हैं, वकालत करेंगे ना। और समाज हमारा खुद वकील बन के आगे आया है। तो मैं चाहता हूँ कि आरक्षण पर विचार भाजपा करेगी, और नहीं करेगी तो समाज जैसा बिल्कुल। अच्छा, पिछले कई साल से आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन निषाद समाज की आरक्षण की मांग अभी तक पूरी तो हुई नहीं, तो क्या यह बीजेपी की विफलता है या आपकी राजनीतिक रणनीति की? देंगे तो बीजेपी ही देगी। 10% महिलाओं अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को 33 दिया, तो अभी उत्तराखंड में दिया, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। पहली बार है बीजेपी ने माननीय योगी जी को पत्र लिखा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के सेंसस मैनुअल 1961 में हमारी गिनती 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर धोबी, 53 नंबर केवट मल्ला माझी मझवार हमारा, हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध। उन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा, आरजीआई ने दिशा निर्देश मांगा तो आरजीआई ने कह दिया नहीं सही कह रहे डॉक्टर संजय, लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्री। तो पहल भाजपा कर रही है, तो हमको लगता है भाजपा को करना चाहिए, और भाजपा को जब पहल कर रही है तो होना भी चाहिए, वही करेंगे। और इसके बारे में बीजेपी से आप लोगों को पूछना चाहिए कि बीजेपी को देना लिखना बीजेपी को है। और विफलता देखो, हमारे समाज के लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ते और सबको अवसर दिया, सबने वादा किया। भाजपा को भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, और उनके जो आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं, तो त्रेता में अगर उन्होंने साथ दिया था, आज इस युग में हम साथ देना, तो भाजपा को इनके वंशजों का अगर जिस तरीके राम मंदिर बनाया, उनकी मूर्ति लगाया, निषाद राज किला बनाया, उनमें 56 फुट की मूर्ति लगाया, इनके लिए मत्स्य मंत्रालय किया, लेकिन इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संवैधानिक आरक्षण मिलता। संवैधानिक मतलब हमें जिस तरीके से रामचरित्र निषाद को दिल्ली से लाकर अगर मछली शहर से लड़ाते हैं लोकसभा, तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश के लोग इंटाइटल हैं निषादों को, उनके बच्चे पर पैसा नहीं, जमीन जायदाद नहीं है, उनके भी विधायक MP MLA बन के जाएँ आ रहे हैं। तो भाजपा को हमको लगता है इनके संवैधानिक अधिकार। ठीक है। अच्छा, आपने हाल में कहा था कि अगर बीजेपी ने मांग नहीं मानी तो उसे भी सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। क्या बीजेपी को आपकी सीधी चुनौती है? जैसे इनके लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने मंत्री पद ले लिया इसलिए आरक्षण नहीं मिल रहा। आरक्षण भाजपा लिखे, हम आज ही देने के लिए भाजपा आरक्षण लिख दे, हम एक को सीट नहीं मांगेंगे, बल्कि फ्री प्रचार करेंगे, जितवाएंगे। हमारे समाज को आरक्षण चाहिए। हम चाहते हैं कि आरक्षण जो लिखा हुआ मझवार है तो रहा है, उसको परिभाषित किया जाए। परिभाषित हम ऑलरेडी शामिल हैं, मेरा नाम OBC से खारिज किया जाए, 9% उसमें से निकाल के SC में जोड़ दिया जाए, मझवार तो का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हम कहीं अलग से नहीं मांग रहे, बल्कि संविधान में लिखा हुआ हक मांग रहे। मेरा नाम OBC में डालना गलत है। 31 दिसंबर 2016 को संशोधित अधिसूचना राज्यपाल ने
क्या है कि नहीं केवट मल्ला अब नहीं है पिछड़ी, न खाए खिचड़ी, इनको दूसरी सूची बनाई जाए अनुसूचित जाति। तो राष्ट्रपति कहते हैं अनुसूचित है, राज्यपाल कहते हैं अनुसूचित है, तो बेईमान वाला जो सवाल है हमें बसपा कांग्रेस ने हमें डाल दिया था वो नहीं, हमें अनुसूचित वाला चाहिए। तो हमको लगता है ले हम लोग मंत्री बनने, हम तो समाज की वकालत करने आए। हम सड़क पर थे, आज सदन में हैं, हम सदन में वकालत करते हैं, हम विधान परिषद विधानसभा में। भाजपा को अगर लगता है कि मंत्रालय दे के संतुष्ट है तो नहीं, हमारे लोगों को आरक्षण देने से मेरा समाज संतुष्ट होगा। बिल्कुल। अगर बीजेपी आपको आरक्षण पर लिखित आश्वासन दे देती है लेकिन चुनाव से पहले कानूनी या संवैधानिक अड़चन के कारण फैसला नहीं हो पाता, तब भी क्या आप एनडीए में रहेंगे? पहल तो करना चाहिए ना। जिस तरीके से 2022 में जब मैंने कहा कि बिना आपको इस पे काम हम वोट नहीं मिलेगा, तो 2021 में माननीय योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई ने लिख दिया सामाजिक न्याय। तो आज पहल तो करें, जो उन्होंने कहा है, जो पत्र है उसे लागू करने के लिए कमेटी तो बनाए, प्रस्ताव तो भिजवाए दिल्ली में कि भाई ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, ये 9% ओबीसी से गलती से पड़ा हुआ संशोधित भी है, एक प्रस्ताव भेज दिया जाए, कह दिया जाए भाई इसको ओबीसी से 9% काट के 80 में डाला था। क्योंकि अभी इन्होंने एक शासनादेश जारी किया है, क्या नाम, उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश होना चाहिए कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, और ये मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। एक केवट मल्ला माझी है, मझवार का सर्टिफिकेट कूट किया जाए, कोई नई जाति शामिल नहीं की जा रही है, बल्कि ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। ये एक शासनादेश जारी करें और 9% ओबीसी में ब्रेक करें, खारिज करें और जोड़ें, क्योंकि हमारा नाम गलती से ओबीसी में डाल के लोगों ने नौकरी लूट रहे। क्योंकि ये मैसेज चला गया जा रहा कि 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, और 28 लाख नौकरी 50,000 से लेके अगर 5 लाख तक तनख्वाह, 2 लाख मान के चलो जनरल है, तो 56 अरब रुपए जा रहा भाई। अगर 28 करोड़ जनता, तो एक आदमी 2,000 रुपया महीना दे रहा, घर में 5 है, 10,000 महीना, 1,20,000 हर घर से तनख्वाह जा रहा है। उसमें 14 लाख नौकरी, 14,000 परिवार में है, और जो 14 लाख रिजर्व है, 7.5 लाख ओबीसी है, वो 7.5 परिवार में कैद है। और खाली मिल्कमैन के 6.5 लाख बनता है एससी का, 6,500 परिवार में है। तो ये बताइए, अदर मिल्कमैन का ले लिया, लेदरमैन हो गया। ये सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है। तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट यही कह रही है कि ये दोनों जो सत्ता में रहे इन्होंने लिया, तो सामाजिक न्याय की बात है, तो संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है, और सत्ता इसीलिए दी गई है कि सामाजिक न्याय दिया जाए। हम सामाजिक न्याय मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम अपना अधिकार, आरक्षण मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, ये मांग। अच्छा, एक और सवाल, अगर 2027 की हम बात कर लेते हैं, आपकी पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कह दी है। क्या बीजेपी के सामने 40 सीटों की मांग आपका अंतिम फॉर्मूला है? क्या कहेंगे संजय जी? अरे हम कहें हारी हुई सीटें हम मांग रहा हूँ, कोई और चीज़ थोड़ी मार रहा हूँ, कोई खेत बाड़ी ने धन मांग रहा हूँ। जो भाजपा कभी नहीं जीतती है, हमने 16 लिया, 11 जीत के दिया, तो हारी हुई दे दे। अगर हारी हुई भी नहीं देना चाहती भाजपा, तो क्या है बताए, हम हारी हुई को जीत में बदल रहे हैं। हम साथी हैं, सच्चे साथी हैं, और हम जीत के दिया हूँ भी। कभी सत्ता कभी नहीं जीतती थी, वो सीट में नहीं जीत, फिर हारी हुई दे दें, हम जीत में देते हैं। और 16 तो हमारी है ही है पहले से। हमने, उन्होंने तो कटहरी और मझवा मांगा था कि भाई माहौल ख़राब है, 43 सीट हार गए, हमको दे दिया, भाजपा को हमने दे दिया था। मैं विनोद बिंद को सांसद भी बनवा दिया वहाँ से। तो अब हमारे 16 सीटें जो दी है, तो वो 16 सीटें हम लोगों के, हम उस पर प्रत्याशी, मतलब वो जो हमारे लोग हैं उसको हम तैयारी करा रहे हैं, जो हमारे लोग जीत के समीकरण में जीतेंगे। तो आज के दिन में जो और हारी हुई सीटें देते हैं उसको भी जीत देते हैं। तो मैं तो भाई, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवा, बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। मैं तो उनका सच्चा साथी हूँ, सही बात बता रहा हूँ, कि जिससे कि हम उनको जीत में देखना चाहता हूँ। जीत होगा तो सीट देंगे, तभी जीत देंगे। तो हम हारी हुई सीट मांगता हूँ और जीत में देता हूँ। अब हारी हुई सीट न देना चाहती भाजपा, तो इसके मतलब लोग कहेंगे नियत सही नहीं है। अच्छा निषाद जी, ये बताइए कि क्या आप बीजेपी से सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ आरक्षण पर टाइमलाइन भी मांगेंगे? अगर बीजेपी 2027 में आपकी अपेक्षा के मुताबिक सीटें नहीं देती, तो क्या निषाद पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रख रही है? इस पर जरा बताइए।
अभी देखो हम कह रहे हैं कि 10% महिला पर कास्ट को दे दिया, महिलाओं को दे दिया, उत्तराखंड में दे दिया। तो यहाँ जब भाजपा का वादा है, जब सब वादा पूरा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये निषादों का वादा भी अब नंबर लग गया ना। बातें तो राष्ट्र का मुद्दा बड़ा है, हमारा अर्थव्यवस्था खराब, हम तो अब कम से कम निषाद जब एक मुश्त वोट दे रहा है, 2019 दिया, 2022 दिया, 2024 दिया, फिर दे देगा। लेकिन अब इनके मुद्दे का हल होना चाहिए ना, नहीं तो ये ठग है, ठगने लगेंगे। सपा बसपा कांग्रेस वाले झूठ बोलकर लूटने लगेंगे इनको कि हम भाई हमारे लोगों को भाई अंग्रेजों मुगलों से लड़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, हम भूमिहीन लोग हैं, हम लगभग 80% लोगों पर ज़मीन जायदाद नहीं है, शिक्षा नहीं है। आज के दिन 15 करोड़ लोग अनाज दे रहे हैं, हम 80 करोड़ दे। तो इन जातियों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आरक्षण भाजपा का वादा है, इसलिए पूरा करा। योगी जी खुद वकील है, वकील ही जज हो, तो अब काहे लटका रहे हैं जज को फैसला देना चाहिए। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी संजय जी, अखिलेश यादव के साथ जाने की संभावना को पूरी तरह आप खारिज करते हैं, या राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा खुला रहता है? क्या कहेंगे इस पर? हम तो कहते हैं ना कि अब आप ही कह रहे हैं भाजपा न दे, बंद कर दे, तो क्या करेंगे? तो मान लीजिए आगे आंधी तूफान है और आप अपना दरवाजा बंद कर दे, कहीं न कहीं हमको जाना पड़ेगा, सोचना विचार तो करना पड़ेगा हमको। ये तो जब सपा ने 2019 में दरवाजा बंद किया, तो हम 19 में तो हम भाजपा के साथ, जब भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो विचार तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, आपने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया था। क्या आज भी अखिलेश यादव के साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत की कोई आपकी गुंजाइश नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? कह रहे हैं जब भाजपा दरवाजा बंद करेगी तब किसी से बातचीत और कुछ होगा। हम कह रहे हैं हमसे कुछ राजनीति में न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। मेरे समाज की आवाज़ बने, मेरे समाज का आरक्षण की बात करें तो उस पर चर्चा होती, लेकिन अभी भाजपा ही सब करेगी। केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, और दूर दूर तक विपक्ष केंद्र और राज्य में आने की संभावना नहीं। इसलिए अपने समाज के हल के मुद्दे के साथ अभी हम लोग भाजपा। ठीक है, और ओवैसी अगर सामाजिक न्याय और पिछड़े दलित मुस्लिम एकता के नाम पर आपके साथ राजनीतिक मंच साझा करने का प्रस्ताव दे, तो आप क्या बातचीत करेंगे उनसे? अरे अब सफल व्यक्ति से दुनिया दोस्ती करती है, भाजपा सफल है इसलिए है। यहाँ वैसी कौन सफल है? अपने यहाँ नहीं है। आज के दिन वो तो आते हैं बस खाली एक विशेष वर्ग की आवाज़ उठाएंगे, दूसरे वर्गों के लिए नाराज करके, और उन लोगों को का वोट कटवा में नाम लिखा गया इन लोगों का, तो वोट कटवा में नाम नहीं लिखाएं, बल्कि समाज की आवाज़ बने। हम चाहते हैं ऐसे दल जो वोट कटवा का नाम नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ बने। ठीक है संजय जी, आप इंडिया न्यूज से आपने खास बात की, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए संजय जी। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।